दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां पुकार दिया। संगतां दर्शन करने आईयां, संगतां सर्वलो संगतां दर्शन करने आईयां। तेरे प्रेम ने मस्त बनाईयां, तेरे प्रेम ने मस्त बनाईयां। दिल विच आसा लाईयां, तेरे दीदार दिल विच आसा लाईयां, जी तेरे दीदार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां इस बाग दा तू है माली, इस बाग दा इस बाग दा तू है माली। सब संगतां दा तू है माली, सब संगतां दा तू है माली। बुद्धियां कर हरियाली, जी सोने दिल जानी। बुद्धियां कर हरियाली, जी सोने दिल जानी। दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां पुकार दिया। संगतां दर्शन करने आईयां, तेरे प्रेम ने मस्त बनाईयां। दिल विच आसा लाईयां, तेरे दीदार दिया। दिल विच आसा लाईयां, तेरे दीदार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां दे दर्शन गुरु मेरे, ये रूहां पुकार। बोलो जयकारा शिव महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। साचे दरबार की लख खुशियां होइयां जी, सतगुरु दर्शन करके तेरा। खुशियां होइयां दाता जी दर्शन करके तेरा। खुशियां मेरे सतगुरु दर्शन, खुशियां होइयां मेरे दाता दर्शन। चांद चकोर मिले सुकोई, चांद चकोर मिले जी। प्यास मिटी दुख रहा ना कोई, प्यास मिटी दुख रहा ना कोई। ठंडा चलिया जी पावा सुख गनेरा, दिल ठंडा चलिया जी के पावा सुख गनेरा। मेरे सतगुरु दर्शन करके तेरा। दाता जी सतगुरु मेरे आराम वाले, सतगुरु मेरे ये मोर मुकटते कारा वाले, जी मोर मुकटते बलिया जी। हर दम मैं चरना का तेरा, हर दम मैं
जयकारा। श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की। सत लोक दे पिता परमात्मा, मेरी डंडौत बंदना। सत लोक दे पिता परमात्मा, मेरी डंडौत बंदना। सत लोक दे पिता परमात्मा, मेरी है डंडौत बंदना। मेरी है डंडौत बंदना। मेरी है सत लोक दे पिता परमात्मा, डंडौत। सत लोक दे पिता परमात्मा, जी मेरी डंडौत बंदना। जी मेरी डंडौत। आप दी महिमा में किस मुख गावा। आप दी महिमा में अपने अवगुणा तो शर्मावा। अपने अवगुणा तेरा दर्शन मनोहर चावा। मेरी डंडौत बंदना। तेरा दर्शन मनोहर चावा। सत लोक दे पिता परमात्मा, मेरी डंडौत बंदना। मेरी आप दी सरनी हाँ दीन दयाला। आप दी सरनी हाँ दीन दयाला। आप दी सरनी हाँ दयाला। मैं हाँ निपट अयानी वाला। मैं हाँ निपट अयानी। तेरी जय हो युगो युग साला। मेरी डंडौत बंदना। तेरी जय हो युगो युग। मेरी डंडौत बंदना। मेरी डंडौत बंदना जी। सत लोक दे पिता परमात्मा, सत लोक दे पिता परमात्मा, आप दे चरना तो बल बली जावा। आप दे चरना तो कोमल चरना तो सदके जावा। कर सेवा सच्चा सुख पावा। कर सेवा सच्चा, कर सेवा सच्चा सुख पावा। मेरी डंडौत बंदना। सत लोक दे पिता परमात्मा, सत लोक दे पिता परमात्मा, मेरी डंडौत बंदना। दासन दास आया दर तेरे। दासन आया तुद सिमरन बिन दुख घनेरे। तुद सिमरन बिन सदा हृदय बसो प्रभु मेरे। तेरी डंडौत बंदना। सदा हृदय बसो प्रभु मेरी डंडौत बंदना। मेरी डंडौत बंदना। मेरी डंडौत बंदना। सत लोक दे पिता, सत लोक दे पिता, सत लोक दे पिता परमात्मा, मेरी डंडौत बंदना। मेरी डंडौत बंदना। बोलिए जयकारा। महाराज की, साचे दरबार की। आज
हम सबको सतगुरु महाराज जी ने अपने दरबार बुलाया है। संत महापुरुषों का सानिध्य मिला है। बड़ी सुलखनी घड़ियाँ हैं। सचमुच में ही आज सत्संग मिला है। जिसनो सत्संग है मिल जाता वो नहीं फिर 84 होगा। जिसको मिल गया सत्संग उसकी 84 को सेंध लग जाती है। काल के सिस्टम को डिफ्यूज कर दिया जाता है। सतगुरु महाराज जी अपने चरण संग में लेकर के जीव आत्मा को अपने घर जाने के काबिल बना देते हैं। इस महफिल में जो जीव आ गया, सत्संग में जो आ गया, उस जीव आत्मा का बंदे से रब हो जाना निश्चित हो जाता है। नर से नारायण हो जाते हैं। इस महफिल में आए हुए जीव खुद में खुदा हो जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। सत्संग में जाइए तज माया अभिमान। जेते जेते पगदरे 100 यज्ञ समान। एक एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल है आने भर का। यहाँ जो आ गया उसकी वर्णन नहीं किया जा सका है, क्योंकि यहाँ जीव बंदे से रब हो जाते हैं। जीवात्मा नर से नारायण हो जाती है, खुद में खुदा हो जाती है। सारी मिलितता यहाँ दूर हो जाती है। सत्संग जैसा तीर्थ न दूजा। सत्संग सबसे बड़ी है पूजा। करे नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियाँ। कोई भाग्यशाली जीव होते हैं जिनके ऊपर मालिक की दया हो जाती है। पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, तुध पावे, परमेश्वर को कह रहे हैं, तेरी मर्जी अगर किसी जीव पर हो जाए तब जाके ये ऐसी सुविधाएं जीवों को मिलती है। सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरे सब कुछ है, पर जिस देवे सो पावे। बाकी दुनिया उसने खरीदा हुआ है, सारी आत्माओं को अपना रंग में डाला हुआ है। वो यहाँ से खिसकने ही नहीं देता जीव को। मनुष्य जन्म तक भले ही पहुँच जाए। इंसान हमें बनाया गया है। इंसान के बाद जीव आत्मा को भगवान हो जाना है सीधा, एक ही कदम है बस। संत तो ये कहते हैं कि ऊपर की तरफ देखो आप सीधे मिल जाओगे। इतनी सुविधा है। जीव आत्मा यहाँ आकर के सब सुविधाओं से संपन्न हो जाती है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा ये मनुष्य से ऐसा साधन किया जा सकता है कि जीवात्मा मोक्ष यानी आने और जाने के झंझट से निर्मलता को प्राप्त करके सीधी परमात्मा के समुद्र में मिल जाती है। आत्मा, महात्मा और परमात्मा, बूंद, नदी और समुद्र, इतने ही जो काम है। इसके लिए इतने ऐसे आयोजन करने पड़ते हैं। जीवात्मा को सत्संग में जाना पड़ता है, संतों का सानिध्य लेना पड़ता है, पर मालिक की दया हो तब। वरना तो संसार में काने बड़े बड़े अपने दुकानदार खोली हुई दुकान, विभिन्न प्रकार से तीर्थ व्रत करो, दान पुण्य करो और बहुत कुछ करो, कर्मकांड करो, परंतु वहाँ से निकलने का कोई जरिया नहीं है। पुण्य बनेंगे अगर ज़्यादा हो गया तो पुण्य, तो आपको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी महाराज। स्वर्ग क्या है? 5 स्टार होटल है। 5 स्टार का खर्चा भी उतना ही है। 50 लाख रुपए लेकर के जी 5 स्टार होटल में एंट्री ले लेता है। पुण्य ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, मिल गई एंट्री। एक रात का खर्चा है 30,000 रुपये। बिल आया सुबह, खाया, सोए, बस 5 स्टार होटल। 30,000 रुपये खर्चा हुआ एक रात का। तो कितने दिन चलेगा जी? 50 लाख। एक दिन का 30, तो मेरे ख्याल 150 दिनों में 150 दिन लगे। साल में नहीं लगी, आधी साल में पूरा हो गया 50 लाख। और जब ख़त्म हो गया ना, उन जी सवेरे बेटा आया कि जी आपका इतना है, आगे को 10,000 एडवांस कि जी आज तो पूंजी खत्म है। उसी वक्त आउट, चाय तक नहीं पिलाई जाएगी, आउट कर दिया, पुण्य खत्म हो गया। नाम देवता हो गया, धनवान, धनाढ़, परंतु बाहर आउट कर दिया गया। ऐसी दुर्दशा जीवात्मा की हो रही है। विभिन्न प्रकार से उसको असंग घर माही दे टूर जाना, जग भी तक काल दे घेरे। काल ने ऐसे घेरे डाले हैं कि गरीब सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं, धनवान सोचता है मैं राजा हो जाऊं, राजा सोचता है मैं और आगे बढ़। किसी कहीं महाराज जी कहते थे, आशा कदी बंदे दी होंदियां ने पूरियां, कल्पता बतेरा था में रहंदियां आतुरियां। तो
ये जो चाह है इंसान की, इसके बारे में श्री महाराज जी कहा करते थे कि चाह चूड़ी चाह चमारी चाह नीचन की नीच, बंदा तो पूर्ण ब्रह्म है पर चाह ना हो गए नीच। अब ब्रह्म क्या है? यानी ब्रह्म का मतलब कि ये सारे इस संसार का ज्ञाता पूर्ण ब्रह्म, सारे संसार का जो जानकारी रखता है संसार की, वो है ब्रह्म। यानी एक दायरा है वो, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का राज चलता है, जिसमें सूर्य और चांद का प्रकाश होता है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता जहाँ जिनका राज चलता है, 7 राजतम ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ इनका वर्चस्व चलता है, जहाँ 84 लाख योनियाँ हमारे जैसे लोग सब कैद है, वो ब्रह्म है। तो जीवा आत्मा की पुकार तो कुछ और, उसका घर तो कोई और है भाई। वो तो उस ब्रह्म में, वो तो जेल खाना है, एक किला है, उस किले में कैद हो गई, जबकि वो तो ईश्वर की अंश है। उसे तो अपने घर जाना था, तो यहाँ आकर के भेड़ के साथ मिलके भेड़ हो गई। संसार गुरु आते हैं, उसकी पहचान देते हैं कि तेरा ये नहीं, तेरा देश मना परदेसिया, हमें अपने घर जाना है। सूझ मिल रही है, सुन तो रहे हैं, गा भी रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ भी गया तो किया नहीं जा रहा है। गा रहे हैं कि सारा संसार गाता है इसमें, तुम एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु जी जगदीश्वर को साक्षी मान के, जिसने हमें बनाया, सारे संसार को बनाया, तुम एक अगोचर सबके प्राणपति, कि प्रभु जी तुम एक हो, सबके प्राणपति, सबके प्राण हो। हमारा श्वास जो अंदर जा रहा है, कौन संभालता है इसको? जिससे सारे शरीर को पोषण, जिससे ये पुतला हिल चल ठीक रहा है, सारे सिस्टम ठीक हो रहा है, संभाल कौन रहा है? उसी को तो गा रहे हैं कि तुम मान भी रहे हैं, मानते हैं सब, पर जानते नहीं हैं। जानने के लिए किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा, जिसको मास्टर कहते हैं, गुरु भी कह देते हैं। किसी को गुरु नाम से बड़ी चिढ़ होती है महाराज। अरे यार दोस्त, मित्र दोस्त कुछ ऐसा हो जो उस तत्व को जानता हो। कृष्ण महाराज अर्जुन को गीता में कह रहे हैं, अगर तुझे परमेश्वर तत्व को जाना है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं जानता हूँ, नहीं कहा। अगर तुझे परमेश्वर तत्व को जानना है अर्जुन, तो तुझे उस तत्व को जानने वाले से मिलना पड़ेगा, जो उस तत्व का ज्ञाता हो, मास्टर हो। जिस विषय का बच्चे को मास्टर मिलता है, उसमें मास्टर उसको मास्टर ही बना देता है। आरती में साफ लिखा है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, लास्ट लाइन है। हम प्रार्थना करें विषय बेकार, हमें विषय का रोग लगा हुआ है, आँख खुलती हम विषय, जो जो दिखा है सब रोगी है, जो जो दिखे सब रोगी। रोग क्या है? बदल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ पहुँच गए, बदल गए, और इससे और बदलेंगे, और मिट भी जाएंगे साथ में। ये रोग लगा हुआ है, ये है विषय, ऐसा विषय है। सब जो दिखता है वो है नहीं, ये नहीं, वो मिट जाने वाला है नहीं, जो है आज नहीं तो कल मिट ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये विषय है, ये लगा है हमें, जिसको देखा वो मिटने वाला है। तो सच क्या है, इसकी पहचान केवल जीव को सत्संग में मिलती है, संतों के सानिध्य में मिलती है। ये संत लोग उस सच की पहचान कराने के लिए अपने सारे सुख चैन छोड़ करके हमारे बीच आते हैं, और जिससे जिसकी जैसी भावना होती है उस हिसाब से उनको प्रसाद दे करके, जो अपने घर जाने की कामना कर लेते हैं, उनके पास प्रार्थना कर देते हैं, उनको अपने घर का रास्ता भी बता देते हैं। हमारे यहीं से आज खुले आई है, खिड़की खुली है आज अपने घर जाने वाले, बस वो ये तो डिस्टार ही तोड़ती है महाराज तुसी बस। तो इतनी सुविधाओं से संपन्न होते हुए जीवात्मा, जिसको इंसान से भगवान हो जाना है, इंसान की जाने में इतनी सुविधाएं हैं। 1500 सुपर कंप्यूटर की पावर का दिमाग मिला इंसान को, क्या लाभ लिया जी? खाया पिया और सो गए। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, पशु भी कर लेते हैं ऐसा। तो इंसान को क्या करना है? नर्तन पाई जतन कर ऐसा जिससे वो करता है। संतो आसान आसान तुक दे करके कहते हैं कि मुक्ति का प्यारे जतन कर ले, तू रोज़ थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। भजना याद करना है किसको? कौन है वो भगवान जिसे हम गा रहे तुम एक अगोचर सबके, पर जो हमारे प्राण हैं। रोको सांस, थोड़ी देर मुश्किल हो जाएगा, दम घुटने लगेगा।
तो जो उसको संभाल रहा है वो है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, बोल रहा है, वही तो है। मानते भी है पर जानते नहीं है। जानने वालों के पास जाना पड़ेगा, तब वो बताएंगे। इसलिए गुरु चरना दी ठंडी ठंडी छाँव, दर्शन पाओ प्रेमियों। गुरु चरना दी ठंडी ठंडी आओ दर्शन पाओ प्रेमियों, आओ दर्शन पाओ प्रेमियों, दर्शन पाओ प्रेमियों, दर्शन मात्र से नासत विघ्नानंतर, केवल दर्शन करने से। इसके गुरु के दर्शन मात्र से। कबीर साहब कह रहे हैं, परम संत कबीर साहब, गुरु के दर्शन मात्र से। कितनी महिमा गुरु के दर्शन की है। गुरु महिमा में कहा, दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा मैं देख देख जीवा, मैं देख देख जीवा, मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुरु तेरा दर्शन साहिबा। गुरु के दर्शन को ही क्यों कहा, कि क्यों इतनी महत्ता मिली है। हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के जो समझकार लोग, जिनको समझ मिली है, जो विद्वता जिनमें हासिल कर, विद्वान पांडित्य जिनको हासिल हुआ है, वो कह रहे हैं। सबसे पहले अपना वक्तव्य देने से पहले कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यानी गुरु क्या है, साक्षात परम ब्रह्म है सतगुरुदेव भगवान जी। इसलिए दर्शन साहिबा तेरा मैं देख क्या लाभ है गुरु दर्शन के। एक माता जी, भाई शंकर दास जी के माता जी, हमारे गुरुमुख है गुरु महाराज जी के, वो बीमार थे। हम उनको मिलने गए तो थोड़ी देर के लिए कहा कि जी इनको स्नान वगैरह करा लेते हैं। दिन का समय था तो फिर बैठते हैं, सत्संग करेंगे। थोड़ी देर सत्संग तो हुआ, फिर कि अभी नला लेते हैं, धूप लगी थी। उनको नलाया, उनको बाल बना रहे थे चारपाई बिठा के। अचानक उनकी आंखें ऐसे ऊपर होने लगी, ऊपर जाने फिर नीचे आनी। मैं दूसरे घर गया था, मेरे को बुला लिया गया कि भाई को बुलाओ जल्दी। हम वहाँ पहुँचे तो देखा मेरे सामने भी आंखें ऐसे ऊपर हो रही थी और नीचे भी आ रही थी। मैंने कहा अब है, मैंने कहा जल्दी से गुलमाई का सूप लाओ, जल्दी से अंदर से। उस वक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो आर और पार वाली बात होती है। इस बात से एकदम पार होने वाली बात होती है। तो मैंने गुलमाई के सामने सूप सामने लेकर के, माता जी ने आंखें खोली, देखे सामने गुलमाई थे। और ऐसे उन्होंने कोशिश की, हाथ महाराज को नमस्कार, हाथ जोड़े महाराज जी के आगे। बस उसी अवस्था में संभाल कर दी महाराज जी। इतना लाभ है प्रणाम, इतना लाभ गुरुमाई के दर्शन का है। आज भी संभाल कर रहे हैं सतगुरुदेव महाराज जी। जिन प्यारों को जगवालो है खास इनायत सतगुरु की, उनको संदेश आते हैं और वही बोला जाते हैं। जो गुरुमाई के ही हो जाते हैं, उनके लिए महाराज जी ऐसी सुविधाएं प्रदान। हमारे भाई विधि चंद जी उधर मड़ी में धर्मपुर के पास, अभी महाराज जी जा रहे हैं उस इलाके में 4 तारीख को। तो वहाँ एक भाई विधि चंद जी थे, तो गुरुमुख थे गुरुमाई के। उनको तो कुछ दमे वाली प्रॉब्लम थी, उनका सारा परिवार गुरुमुख था। जब उनके जाने का समय आया तो उनका बेटा पानी देने का सामने उनके गिलास लेके खड़ा हुआ था। वो बेटा साइड में हो जा, गुरु महाराज आ गए, हेलीकॉप्टर लेके आए, हेलीकॉप्टर बोले हेलीकॉप्टर लेके आ गए महाराज, साइड में हो जाओ। तो मैं जा रहा हूँ भाई, वो चद्दर गिरा दी मेरे को महाराज जी ने पकड़ने के लिए, और बस इतने ही कहा कि मैं तो जा रहा हूँ भाई। और गुरु महाराज
बोलो जयकारा। उनकी घरवाली घास काटने के लिए गई, घास काटने खेतों में। वो बोल रही है कि मैं वो लेकर के सिर पे घास उठा करके जा रही थी, तो एक इतना झोला आया, इतने जैसे हेलीकॉप्टर की हवा होती है ना जोर, कि मैं गिरने से बची बड़ी मुश्किल से। इतना हवा का झोला आया मेरे को, ये भी महाराज दिखा गया उसको कि सचमुच में हेलीकॉप्टर आया था वहाँ। और वो पेड़ वहाँ इतने ज़ोर से हिले कि भाई जैसे बड़ी भारी आंधी है, जबकि धूप लगी हुई थी। तो ऐसे सतगुरु महाराज जी आज अपने जीवों की संभाल कर रहे हैं। एक बाबा शेरू जी थे और दूसरा गांव है पिंगला में। तो वहाँ वो भी बीमार थे, बड़े पुराने गुरु महाराज जी अंबारे वाली सरकार के गुरुमुख थे, और साल में एक ही बार सत्संग कराते, कहीं सत्संग में नहीं जाते थे, अपने घर पर आना ये साल में एक बार। जब जाने का समय आया तो उस दिन काफ़ी दिनों से कोई बीमार चल रहे, उसमें कुछ ज़्यादा सीरियस लग रहे थे कि आज इनका कुछ ज़्यादा है प्रॉब्लम। तो उनके सारे नाते रिश्तेदार बेटियां सब वहाँ इकट्ठे हुए, और अचानक इतनी बढ़िया आवाज़ के कहा साथ कहा कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ लोअखर। वो साथ में गाँव था ऊपर आके लोअखर। 9 जून की बात है, भाई इंद्र सिंह जी अपने बेटे का जन्मदिन कराते थे 9 जून को। हमने भी जाना था शाम को वहाँ। तो वहाँ कह रहे हैं कि मैं तो भाई लोअखर जा रहा हूँ, गुरु महाराज जी ने वहाँ बुला लिया, और साथ में घोड़ा भेज दिया। गुरु महाराज जी बाहर खड़ा हो गया घोड़ा, बढ़िया घोड़ा भेज दिया, साथ में टोपी भेज दी मेरे को गुरु महाराज जी। मैं जा रहा हूँ भाई लोअखर, तो मैं जा रहा हूँ आज से बदला जी छोड़ के। ऐसी सुविधाओं से संपन्न हैं हम आप सब सतगुरुदेव, ऐसे सतगुरु हैं हमारे महाराज जी। एक बार हवलदार जीत सिंह जी जुगेड़ा वाले, वो सन 71 को जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई उसमें बोल रहे थे कि हम छम सेक्टर में थे, तो छम सेक्टर है वहाँ कारगिल उस इलाके में, जम्मू कश्मीर में। हवलदार थे वो, 10, 12, 15 उनके साथ सैनिक थे। तो वहाँ अब कोई ये तो है नहीं कि भाई वहाँ कोई बड़ा बड़ी इसमें वो जहाँ जिसको पोजीशन मिली हुई थी अपने लेटे हुए थे, अपने अपने बंदूक के लेकर के। बोले मैंने क्या देखा कि सतगुरु महाराज जी, नगरी निवासी भगवान जी और अम्बाले वाले महाराज दोनों ही आ गए सामने। वो आ रहे हैं फर से मारे। भले मैं उठा, भाई यहाँ तो परिंदा भी परिंदे के पर भी शक किया जाता है कि ये कैसा होगा, क्या पता इसके साथ क्या दुश्मन ने क्या किया। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ गुरु महाराज कैसे आ गए और खड़े होकर मैं नमन महाराज जी को, महाराज जी यहाँ युद्ध क्षेत्र है। महाराज जी हमारे वाले ने कहा बेटा जीत सिंह सिमरन में हो जाओ, तुम्हारी चौक पे अटैक होने वाला है। मुझे यही पता है कि क्या, मुझे नहीं पता लगा कि अटैक हुआ कि नहीं हुआ, पर मैं उस बेहोश, और 16 दिन के बाद मुझे होश आया। मैं पठानकोट हॉस्पिटल में था। उस वक्त गुरु महाराज जी पत्राचार चलता था गुरु महाराज जी के साथ। तो चिट्ठी आई गुरु महाराज जी की वहाँ पठानकोट में, पहले आई थी, जब मैं होश आया तो मेरे को मिली चिट्ठी। उसमें लिखा था बेटा जीत सिंह जब आप दुश्मनों के कब्जे में आ गए थे तब हम तुम्हारे साथ थे। बोलो जयकारा। ऐसी संभाल करते हैं सतगुरुदेव जी, बड़ा गुरुमाई के होना होता है, गुरुमाई के बच्चे बनना पड़ता है। सतगुरु सच्चा, नाम सच्चा। अच्छा बोलो जयकारा। बोल मेरे शिव महाराज की जय, साचे दरबार की जय, महाराज की जय, श्री परमेश दयाल जी महाराज की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की, अम्बाले वाले सतगुरु महाराज की, सारे संत समाज की जय, सब साध संगत की जय। सत्यं बोधमयं रूपं अमलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं, रत्नमणितारशिरसि शुभ्रमुकुटश्वेताम्रे शोभितं, मुक्तामालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं, भक्तानां वरदं प्रसन्नवन्दनं श्री सद्गुरु नौम्यहं, श्री सद्गुरु नौम्यहं। बोलो जयकारा। मेरे शिव महाराज की जय। अब गुरु महाराज जी के दर्शन खोने हैं।
सतगुरु जी दे दर्शन नो तरसाइया अखियां जी में अपने गुरां दे दर्शन जी में अपने गुरां दे दर्शन अखियां दे विच मेरा सतगुरु वसदा अखियां दे